हेलो गाइस, तो पहले हम बात करें कैसे जो लिनेजर्स का आपका फैन एडिशन है बेस्ड इन एनएलएम। सो कैसे इंस्टॉल करना है हमारे पोको फैन में। सबसे पहले आपने करना है ऑब्वियसली वाइप में जाना है, डेल्विक कैचे सिस्टम डेटा इंटरनल स्टोरेज आपकी चॉइस है, मतलब क्लीन फ्लैश वो आप इट्स अप टू यू। बट मेरी हमेशा रिकमेंडेशन ही रहती है भाई क्लीन फ्लैश के जाओगे तो ज़्यादा ठीक रहोगे। बट बहुत लोग कहते हैं भाई हमारा डेटा सारा चाहिए, तो इसलिए हमेशा मैं जितनी भी इंस्टॉलेशन वीडियो बना रहा हूँ पोको फैन के लिए भाई रोम से पहले रिव्यू वीडियो से पहले कि विदाउट क्लीन फ्लैश प्रेफरेंस दे रहा हूँ। आई मीन कहने का मैंने प्रेफर वही कर रहा हूँ। सो वेंडर की आप इतनी आपको रिक्वायर्ड नहीं है वाइप करने की। हम यहाँ पे हम सब कुछ सेलेक्ट करने के बाद कर देते हैं स्वाइप टू वाइप। सो बैक आना, बैक आने का फॉर्मेट डेटा जब भी करना भाई जब आपका फ़ोन इनक्रिप्टेड है, रादर इसको आप कर दो बैक। बैक आने के बाद हम चले थे यहाँ पे नीचे डॉक्यूमेंट्स में नहीं डाउनलोड में। सबसे पहले जो हमारा फॉर्मवेयर उसका अपन फ्लैश कर लेते हैं। सो जो 12.0.3.0 वाला कन्फर्म टू फ्लैश। सो फॉर्मवेयर का फ्लैश करने के बाद बैक आ जाते हैं। बैक आने का ये जो हमारी रोम कॉपी ऑफ लिनेजर्स FE फैन एडिशन वर्जन 11.69 बेस्ड इन एंड्रॉइड 11 फॉर पोको फैन स्वाइप टू इंस्टॉल। सो वेट एंड वॉच। सो रोम भी कैसे हमारी यहाँ पे फ्लैश हो चुकी है। बैक आना, बैक आने का अब देखो यार, अगर हम GFs की बात करें, इनका एक अलग से भी अपना लिनेजर्स का है जो आपका माइंड द GFs, इसको फ्लैश कर सकते हो। बट प्रॉब्लम ये जैसी वाइप सिस्टम बूट होगी तो हम आपको जो आपका विजार्ड सेटअप है, जो आपका इनियल सेटअप है, उसका यहाँ पे आपको एरर आएगा। तो उसको फिक्स करने के लिए जो आपका ये GFs है इसको एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। एक्सट्रैक्ट करने के बाद आपको प्रोडक्ट में जाना पड़ेगा, प्रोडक्ट प्राइवेट ऐप में जाना पड़ेगा, फिर जहाँ पे वो विजार्ड सेटअप है उसको वहाँ से आपको डिलीट करना पड़ेगा। ठीक है, तो उससे सिंपल जो इजी है कि भाई उसको हम ना करें, सिंपली आपने जो आपका फ्लेम GFs है उसको यहाँ पे फ्लैश करना पड़ेगा। जैसे मैंने जो माइंड GFs है उसको मैंने एक्सट्रैक्ट भी कर रखा है, पर चलो कोई नहीं। जो हमारा फ्लेम GFs है उसको अपन फ्लैश कर लेते हैं, कन्फर्म टू फ्लैश। तो फ्लेम GFs भी कैसे हमारा फ्लैश हो चुका है। मैं इसको बाद में भी, अगर आपकी चॉइस अभी आपको करना है, मैं तो वैसे ही बाद में करूँगा भाई। अगर रूट एक्सेस मुझे रिक्वायर्ड है, पहले सिस्टम बूट हो जाओ उसके बाद रिकवरी में आके मैं इसको फ्लैश कर लेना। सो सीधा कर लेते हैं रिबूट टू सिस्टम। हेलो गाइस, सो मेरा नाम है अखिल और मेरे चैनल का नाम है स्मार्टफोन एक। आज आपने डेवलप गाइस लिनेजर्स फैन एडिशन बेस्ड ऑन एंड्रॉइड 11 फॉर आवर पोको फैन। इसी काइंड कह सकते हो न्यू बिल्ड की लिनेजर्स की जो आपका फैन एडिशन है उसकी वीडियो होगी। सो गाइस लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अब और सेक्शन स्टार्ट कर लेते हैं। लिनेजर्स आपका फैन एडिशन हो गया और लिनेजर्स जो आपका FE है वर्जन मतलब फैन एडिशन 11.69 बेरिलम एंड्रॉइड वर्जन ऑब्वियसली एंड्रॉइड 11। ये भाई आपका कुछ इसमें अजीब सा नहीं है। जो आपका लिनेजर्स है फैन एडिशन है ना, F1 के लिए नहीं बट और एक या दो डिवाइस के लिए पहले से है A10 से अवेलेबल है। F1 के लिए अब आया है, बट जो ओल्ड डिवाइस है जैसे ओल्ड नहीं मतलब एक दो डिवाइस के लिए पहले से भी अवेलेबल है। ये A10 से है, ठीक है, तो कोई नया नहीं है। हाँ, F1 के लिए आपका 11 में नया आया है। जो फैन एडिशन की बात करूँ मैं, वर्जन आपका 11.69 है। एंड्रॉइड सिक्योरिटी इसमें आपको लेटेस्ट मिलता है 5 मई का 2021। और नीचे भाई जिसमें कर्नल जो मैं यूज़ कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ मैं जेनॉस का R16.1 Evo 4 पर हैंड जॉब स्ट्रीम वर्कर 0.261। मुझे बड़ी इसमें सही अजीब सी चीज़ लगी है। ये बिल्ड है, आप देखना ऑफिशियल अनऑफिशियल लॉल, बट वैसे आपका जो बिल्ड है ऑब्वियसली ऑफिशियल बिल्ड है। बट इधर जो अभी चीज़ देख रहे हो ऑफिशियल अनऑफिशियल, सो ये थोड़ा अजीब सा लगा है। ये चलो यहाँ पर सब कुछ आपका हो गया। अब हम ये सारा आपको टोटली सिमिलर मिल जाता है और IMEI नंबर था। सो अब गाइस हम बात कर लेते हैं स्टेट बार से। तो ब्लूटूथ DND देखो, ये भी सिमिलर टू आपका एक्सपीरियंस प्लस की तरह बिल्कुल प्योर एंड्रॉयड स्टॉक रोम की तरह। तो समझो मैं क्या कह रहा हूँ। और टॉर्च ऑटोडेटेड कोई भी आपको अलग से कस्टमाइजेशन है सब कुछ नहीं मिलेगी, बिल्कुल स्टॉक की तरह। जो मैं एंड्रॉयड की बात कर रहा हूँ, मेम की बात नहीं कर रहा मैं। मोबाइल डेटा हो गया, स्क्रीन कास्ट स्क्रीन रिकॉर्डर अगर आपको यूज़ करना है तो ये भी आप यूज़ कर सकते हो। बट रिकमेंडेशन मेरा हमेशा ये रहती है जो स्क्रीन रिकॉर्डर आई मीन थर्ड पार्टी है उसके साथ जाओगे तो ज़्यादा ठीक रहेगा। और भाई यहाँ पे आपको लोकेशन हॉटस्पॉट हो गया, ठीक है। और यहाँ पे डार्क थीम हो गया, डेटा सेवर, नाइट लाइट, इन्वर्ट, रीडिंग मोड, कैफीन। नीचे लेते हैं एडिट QS स्टाइल्स में आई मीन एम्बिएंट डिस्प्ले, हेडसेट, सिस्टम प्रोफाइल, सिंक, वॉल्यूम पैनल, आपका VPN। नीचे आपको FQM की स्क्रिप्ट्स देखने को यहाँ पे मिल जाती है। तो चलो आपका स्टेट बार हो गया। अब गाइस हम बात करें जो हमारे बेंचमार्क्स है Geekbench 5 विद आपका जेनॉस कर्नल। सो सिंगल स्कोर की अगर हम बात करें वो इसमें आपको देखने को मिल जाता है सिंगल स्कोर 510। मल्टी स्कोर की बात करें वो इसमें आपको देखने को मिलता है 2206। तो ये भी यहाँ पे आपका हो गया। और एक बार फोकस कर लेते हैं CPU थ्रॉटलिंग टेस्ट की बात करें। जो मेन यहाँ पे आपका CPU थ्रॉटल हुआ है वो हुआ है 90% ऑफ इट्स मैक्स परफॉर्मेंस। मैक्स GIPS 2,16,000, एवरेज 2 लाख, मिनिमम आपकी 1,92,000। वैसे पूरा ग्राफ भी सब कुछ देख सकते हो, ठीक ठाक है। देखो लिनेजर्स मानता हूँ कस्टमाइजेशन इतनी नहीं है, बट यार एक बहुत नहीं स्टेबिलिटी
उस टर्म के हिसाब से देखो तो कोई दिक्कत नहीं। जो लिनिजोस का सिंपल वाला जो आपका एडिशन है, सिंपल मतलब जो फैन एडिशन को छोड़ के जो आपका लिनिजोस का 18.1 है, वो वाला जो लेटेस्ट अपडेट है वो भी बहुत बढ़िया है। इन टर्म्स ऑफ स्टेबिलिटी की बात करें, LOS होगी, एक्सपीरियंस होगी या प्लस होगी, इन टर्म्स ऑफ स्टेबिलिटी के लिए तो भाई सबसे बढ़िया रहेगी वो, चाहे कोई भी डिवाइस हो। स्पेसिफिकली अगर कोई भी डिवाइस की बात करूँ तो उसके लिए ठीक रहेगा। और एंड्रॉइड स्कोर की बात करें, ये भी आपका यहाँ पे ठीक है। सो जो आपका एंड्रॉइड स्कोर है क्लोज क्या 4.2 लाख का इसमें आपका एंड्रॉइड स्कोर देखने को मिलता है। 3D मार्क्स स्कोर की बात करें, ये भी आपका ठीक ही आया है। सो बेंच मार्क्स सारे यहाँ पे आपके हो गए। जो आपका वाइल्ड लाइफ का वोल्केनो स्कोर है क्लोज टू आपका 2000 है। सो अब गाइस हम मैच की बात करते हैं। ये चीज़ आपने देखी होगी, जो आइकन्स है आपके सिमिलर टू आपका जो सैमसंग के है ना One UI, बिल्कुल सिमिलर टू उसी की तरह ही है। ये जो आइकन्स हो गए, जैसे फ़ोन का हो गया, ब्राउज़र का हो गया, कैमरे का हो गया, सिमिलर टू आपका One UI की तरह है। सो हाँ भाई, मैच की बात करते हैं CTS की। सो मैच का ये रहा भाई आपका मैच कैलवस। प्रॉब्लम इसमें ये है, डिफ़ॉल्ट तो CTS भूल ही जाओ आपका यहाँ पे ट्रू है, तो अलग से आपको मॉडल फ्लैश करना पड़ेगा। लिंक इस वाले मॉडल का आपको डिस्क्रिप्शन में सेंड कर दूंगा, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। सो अब मैच कार्ड ऑब्वियसली यहाँ पे इनेबल कर लेना और चेक सेफ नेट हम देख लेते हैं। जो बेसिक इंटीग्रिटी यहाँ पे आपकी ट्रू है और सीरियल फाइल भी यहाँ पे आपकी ट्रू है। बट अगेन भाई, जो आपको पैच है वो तो फ्लैश करना पड़ेगा। विदाउट उसके बेसिक इंटीग्रिटी तो हो जाएगी आपकी ओके, बट CTS आपकी ओके नहीं होगी। तो अब वैसे हम बात करते हैं थोड़े जो उसमें बग्स तो नहीं कहूँगा, जो इशू है प्रॉब्लम। पहला ये जो जस्ट थोड़ी देर अभी मैंने बोला, सेफ नेट की इसमें आपको भाई दिक्कत आएगी। आई नो भाई ये कोई बग नहीं है, बट स्टिल बताना ज़रूरी है। तो मॉडल हाँ आपको यहाँ पे फ्लैश करना पड़ेगा, जब जाके वो चीज़ फिक्स होगी। जो आपका CTS वाला है, लिंक उस मॉडल का मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगा। अब आप सोच रहे हो कि भाई कोई और अदर इशूज़, ऑब्वियसली यार नहीं है। मैं अगेन बात रिपीट कर रहा हूँ भाई, बिल्कुल एंड्रॉइड प्योर स्टॉक की तरह, तो ऑब्वियसली सिमिलर टू आपकी PE की तरह है। इन टर्म्स ऑफ इसे कस्टमाइजेशन कुछ नहीं है, तो कोई मेजर बग्स ऐसी चीज़ें तो इसमें आपको फेस नहीं होगी। और एक और चीज़ है कि भाई इसमें भी आपको IR फेस अनलॉक देखने को नहीं मिलता है। आई एग्री, जो LOS का 18.1 वाला बिल्ड है लिनिजोस का, उसमें भी आपको जो लिनिजोस का सिंपल वाला बिल्ड है, आई मीन जो नॉन आपका फैन एडिशन, उसमें भी आपको जो आपका IR फेस अनलॉक है देखने को नहीं मिलेगा। तो ऑब्वियसली इसमें भी आपको IR फेस अनलॉक देखने को नहीं मिलेगा। तो ये चीज़ आपको क्लियर करनी ज़रूरी थी, ठीक है। जो सिंपल वाला है उसमें भी आपको नहीं देखने को मिलेगा। और इसमें भी कोई अलग से आपको कस्टमाइजेशन का ऑप्शन देखने को नहीं मिलता है, बिल्कुल वही सेम ही यार। हल्का सा आइकन ये सब इसमें चेंज कर दिए, UI थोड़ी चेंज कर दी और आपका बन गया फैन एडिशन। सो अब गाइस हम बात करें सेटिंग्स में। सो यहाँ पे नेटवर्क, इंटरनेट, वही कनेक्टेड डिवाइस, ऐप से नोटिफिकेशन, बैटरी में चल लेते हैं। थर्मल फाइल्स, ये अभी यूजलेस है, कॉस्ट स्टॉक कर तो हम यूज़ कर नहीं रहे हो प्रॉफ वाला, तो हम कस्टम कर रहे हैं। तो ऐप से भी हम सब कुछ चेंज कर सकते हैं। ये जो आपका जिनोस का ऐप है, इधर से बैलेंस, परफॉर्मेंस, बैटरी, गेमिंग, जो भी अपने हिसाब से यहाँ पे करना है यहाँ पे आप कर सकते हो। और बैटरी मैनेजर, बैटरी लाइट, बैटरी सेवर एंड परफॉर्मेंस, XT पावर सेवर, ऑटोमेटिक बैटरी सेवर, अपने हिसाब से जो भी नेवर 5%, 10% जो भी यहाँ पे आपने रखना है यहाँ पे आप सेट कर सकते हो, 5 से 15 फिर 25। और नीचे भाई आपका डिस्प्ले में चल लेते हैं। डिस्प्ले में जाने के बाद डार्क थीम, नाइट लाइट, एड टू ब्राइटनेस, लाइव डिस्प्ले। और सिस्टम प्रोफाइल्स में चल लेते हैं। यहाँ पे आपका वॉलपेपर हो गया, स्टाइल, ग्रिड। ये मैंने चीज़ देखी है, जैसे ही फ़ोन को आप रिबूट करोगे और फिर आप जैसे स्टाइल्स एंड वॉलपेपर्स में जाओगे, सबसे पहले वॉलपेपर में गए, फिर स्टाइल में गए, फिर ग्रिड में गए, आपका वो लिखा आ जाएगा कि जो आपका लॉन्चर है वो क्रैश, ऐसे लिखा आ जाएगा। ये चीज़ जब भी नोट करना जब आप फ़ोन को रिबूट करोगे। अभी ये देखो, दोबारा करता हूँ, कुछ नहीं होगा। मैं बैक चले जाता हूँ, 1 मिनट का आ गया भाई आपका डिस्प्ले और स्टाइल्स एंड वॉलपेपर, स्टाइल, ग्रिड, कुछ भी नहीं होगा। जैसे फ़ोन को आप दोबारा रिबूट करोगे और यही बिल्कुल सेम करोगे, तो ये चीज़ आपको इसमें दिखेगी कि भाई लॉन्चर का वहाँ पे लिखा जाएगी, क्रैश एक्सेट्रा, ऐसी कुछ चीज़ लिखी आएगी। तो ये बताना भी आपको ज़रूरी है। और क्लॉक यहाँ से जो भी अपना करना है, जैसे मैंने ऑक्सीजन उसका सेलेक्ट कर रखा है, तो IR फेस अनलॉक नहीं है, पता है यार। और रोटेशन, DPI मैंने 435 कर रखी है, अपने साथ जो भी करना है यहाँ पे कर सकते हो। लॉक स्क्रीन, टैप टू वेक, वही सेम है, मैं ज़्यादा डीप में जाना नहीं चाहता। साउंड में चल लेते हैं, ठीक है। तो नीचे भाई आपका इवन आपको इसमें लाइव कैप्शन भी देखने को नहीं मिलता है। सो डायरेक्ट साउंड आंसर आपको देखने को मिलता है, पर लाइव कैप्शन की अगर हम बात करें, नो, इसमें आपको नहीं देखने को मिलता है। स्टोरेज, प्राइवेसी, लोकेशन, सिक्योरिटी अब आ जाते हैं। हाँ, ऐप लॉकर देखने को मिल जाता है, बट FU भी ठीक है, FU बट IR नहीं है। फिंगरप्रिंट की भी स्पीड एफिशिएंट ओके है। सो सबसे पहले हम फिंगरप्रिंट की बात कर लेते हैं, दोबारा भी अगर बंद कर देते हैं। अब गाइस हम बात कर लेते हैं आपके नॉन IR फेस अनलॉक है, तो सिंपल जो आपका फेस अनलॉक है, जो थ्रू सिर्फ कैमरे की है। ठीक है, एफिशिएंट है, ओके है, बट IR होता तो ज़्यादा ठीक रहता, बट वो आपके सिंपल वाले वर्जन भी नहीं जो आपको लेना, जो उसका जो लेटेस्ट अभी करंटली है 18.1 LOS। और
सिक्योरिटी, अकाउंट्स, एक्सेसिबिलिटी। सिस्टम में चल लेते हैं। यहाँ पे भाई आपका बटन्स, इन्वर्ट लेआउट, एंड कॉल, ठीक है। तो पूरा यहाँ पे वही आ जाएगी। क्लिक पार्शियल स्क्रीन शॉट हो गया। सिस्टम प्रोफाइल्स वही आपका जनरल सारी चीज़ें डिफ़ॉल्ट, साइलेंट डिफ़ॉल्ट। स्टेट बार में चले थे, क्विक पुल डाउन हो गया। सिस्टम आइकन्स हो गए, बैटरी, स्टेट बार, परसेंटेज, यही आपको छोटी मोटी कोई गिनी चुनी मिल जाएगी कस्टमाइजेशन, ज़्यादा तो आपको कुछ भी नहीं मिलना है। गैशन रिवीजन चलेंगे। जो आपकी गैशन रिवीजन की जो सेटिंग्स होती है उसमें भी सिर्फ 2 आइकन है कि जो आपकी सेंसी है, जो आपके गैशन रिवीजन की, वही आपको चेंज करने का ऑप्शन मिलेगा और आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। तो यही मैं हमेशा कहता हूँ कि भाई कस्टमाइजेशन एक स्पेसिफिकली यूज़र की लिटिल बिट कुछ ना कुछ तो होनी चाहिए। बट अब क्या कर सकते, अब सोर्स ही ऐसा है लोगों का, तो वही है ना। और नीचे आपको ओपन कैमरा हो गया, प्रिवेंट रेन, पावर मेन्यू और स्वाइप टू स्क्रीनशॉट। बट स्टिल कस्टमाइजेशन भाई मैं मानता हूँ परफॉर्मेंस बहुत लोग करते हैं, मैं खुद करता हूँ। बट यार एक स्पेसिफिकली ये एक कहने का मीनिंग है कि लिटिल बिट आपको कस्टमाइजेशन भी किसी भी स्पेसिफिक रोम में मिलनी चाहिए। वो तो भाई फिर कस्टम रोम फ्लैश करने का क्या फ़ायदा हुआ। इससे अच्छा स्टॉक भी रहते जो भी स्पेसिफिकली डिवाइस की स्टॉक रोम है, किसकी MIUI होगी, किसी की Android 1 होगी, तो समझ गए हो क्या कह रहा हूँ। और नीचे भी आपका अबाउट हो गया। सिस्टम आइकन्स में चल लेते हैं। यहाँ पे आपका डेवलपर ऑप्शन, अपडेटर, सारी चीज़ें आपको इसमें देखने को मिल जाती है। क्योंकि P11 भी हाल है, जो आपका एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंस प्लस है, उसमें भी यही है। आपको बिल्कुल एंड्रॉयड प्योर स्टॉक की तरह मिलेगा, मीम वाला नहीं, दूसरा मैं बात कर रहा हूँ। बट हाँ, स्टेबिलिटी चलो आपको इसमें ठीक ठाक देखने को मिल जाती है अगर हम लिनक्स जो है उसकी बात करें। अब गैस हम आ जाते हैं परफॉर्मेंस और बैटरी की। एक्टिव रेंज की अगर हम बात करें 10 से 11% का आपका इसमें एक्टिव रेंज है। और नॉर्मल एसओटी की बात करें तो अराउंड आपको 7.5 घंटे का इसमें नॉर्मल एसओटी मिल जाएगा। हाँ, बैटरी बैकअप इसमें आपको ओके है, तो उसमें कोई ज़्यादा इशू नहीं है। एक्टिव रेंज वाइल गेमिंग की बात करें तो 32 to 33% का आपका एक्टिव रेंज है। वाइल गेमिंग विद आपका जो गेमिंग प्रोफाइल जो मैं सिलेक्ट करता हूँ, तो ये वाली गेमिंग फाइल 32 से 33% का आपका एक्टिव रेंज है वाइल गेमिंग। और कंसिस्टेंटली गेमिंग करने को फ्रॉम 20 to 100%, तो मैक्स एसओटी आपको 3.5 घंटे का मिलेगा। मैक्स टाइम इसमें वैसे मेरा गया था विद COD 45, प्लेबल राउंड आपका 42 to 43 रहेगा। तो टेम्परेचर मैनेजमेंट भी ओके है, रैम मैनेजमेंट भी इसमें आपका ओके है। देखो वही है ना, हाँ मानता हूँ कस्टमाइजेशन सारी चीज़ें नहीं है, बट स्टेबिलिटी में ना आपको मैं नॉर्मल की अगर बात करूँ, नेच की या एक्सपीरियंस सबकी बात करूँ, जिसमें ज़्यादा आपको कोई कस्टमाइज चीज़ें नहीं मिलती, तो उनकी आपको स्टेबिलिटी तो बहुत बढ़िया मिलेगी। अब आ जाएगा इस परफॉर्मेंस पे विद आपका जिनॉस का ना कोई सिर्फ माइनर ही FPS ड्रॉप मुझे इसमें फेस हुए थे, मेजर FPS ड्रॉप फेस नहीं हुए थे। टच रिस्पॉन्स की बात करें विद जिनॉस ओके है, कोई ज़्यादा लैगी नहीं है, ठीक है। अब कहना कैसे तो माइनर इफिशिएंट है टच रिस्पॉन्स, कोई अगेन मैं बात रिपीट कर रहा हूँ, कोई लैगी ऐसा मुझे इसमें फील नहीं हुआ अगर स्पेसिफिकली हम टच रिस्पॉन्स की बात करें। बट स्टिल इन गेम लिटिल बिट आपको माइनर लैग तो फेस होगा ही। वो सारी रोम्स में कोई ऐसा नहीं है कि टोटली आपको पूरा स्मूथ एक्सपीरियंस ही मिल जाएगा, नो। सो यस, अगर एज अ कैजुअल गेमिंग के लिए आपको ऑप्ट करना है तो भाई आप लिनक्स कर सकते हो, रादर एज अ डेली ड्राइवर भी आप इसको ऑप्ट कर सकते हो, ठीक है। तो बट स्टिल मेरे हिसाब से भी ये है ना कि अगर भाई आपको लिनक्स OS आप ऑप्ट कर ही रहे हो, तो इससे अच्छा जो लिनक्स OS का सिंपल वाला एडिशन, मतलब जो सिंपल वाला है, जो लेटेस्ट करेंटली 18.1 है, उसी के साथ जाओगे ज़्यादा ठीक रहेगा। इसमें और इसमें कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। UI इंटरफेस चेंज कर दिया, आइकन चेंज कर दिए, वैसे तो बेस ही पूरा आपका लिनक्स का ही है, बट हल्का सा उसको फैन एडिशन बना दिया और जो चेंजेस करके, दैट्स ऑल। तो इसलिए अगर आपको लिनक्स जो ऑप्ट करनी है तो जो सिंपल वाला है ना, जो करेंटली लेटेस्ट 18.1 है, उसके साथ जाना है फॉर इवन परफॉर्मेंस ऑल्सो, कैजुअल आई मीन, और इवन फॉर एज अ डेली ड्राइवर ऑल्सो, वो ज़्यादा आपके लिए ठीक रहेगा। मेरे तो भाई यही प्रेफरेंस है, आप रादर वो आपकी चॉइस है। कंक्लूजन की बात करें, अगर देखो यार लिनक्स उनके लिए है जो भाई सीधा जो डिमांड करते हैं ओनली प्योर स्टॉक रूम, जिसमें आटम शटरम आपको नहीं मिले, समझिए क्या कह रहा हूँ मैं, मीम की बात नहीं, जो एंड्रॉयड वाला है उनके लिए ज़्यादा ठीक रहेगी। जैसे एक्सपीरियंस हो गई या प्लेनर्स होगी कि उसमें ना कोई कस्टमाइजेशन है और कुछ है यार, फीचर्स तो यार मिसिंग है। अगर लिनक्स की मैं बात करूँ, जैसे IR अब काश होता, वो काश की बात है, बट स्टिल तो ज़्यादा ठीक रहता। बट मेरे हिसाब से अगर भाई आपको फिर ऑप्ट करना ही लिनक्स, तो जो सिंपल वाला है उसके जाना वो ज़्यादा आपके लिए ठीक रहेगा। रादर बैटरी बैकअप इसमें मुझे ओके लगी, ठीक है, आपको अराउंड 6.5 7.5 घंटे का एसओटी मिल जाएगा। वैसे मेरी 3rd चार्ज साइकिल है, तो ठीक है, मैक्सिमम आपको 7.5 घंटे का। परफॉर्मेंस भी यहाँ पे आपका ओके है इन टर्म्स ऑफ एज अ कैजुअल गेमिंग करते हो, उसके लिए ठीक है। और बट स्टिल मेरी अगेन यही प्रेफरेंस है, अगर आपको लिनक्स के लिए भाई ऑप्ट करना ही है, तो जो जो सिंपल वाला जो करेंटली 18.1 LOS उसके जाओगे तो ज़्यादा ठीक रहेगा। दैट्स ऑल गाइस, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना भूलना, चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलना। डोंट फॉरगेट टू जॉइन माय टेलीग्राम लिंक भी ऑल्सो इन द डिस्क्रिप्शन टू, एंड ऑल फाइल्स लिंक विल बी ऑल्सो इन द डिस्क्रिप्शन टू। नेक्स्ट वीडियो में बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।